यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कास्केडिंग इफेक्ट और इसके टर्म्स को समझाने के लिए ऑलरेडी बना रखा है। इस जगह पर हम ये मान के चलते हैं कि आप परचेजर हैं, आपकी पोजीशन एक परचेजर की तरह रखी है और आप कंटेंट को परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद में इसको आप फर्दर सेल करेंगे। ऊपर जो मैंने लाइन बनाई है इसका मतलब है कि आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक पार्टी हो गई जिससे आप परचेज करेंगे, इसके बाद दूसरा पार्टी आपको है जिनको कि आप सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप टू एक्टिविटीज एक साथ करते हैं, मतलब परचेस भी करेंगे और आपके यहाँ सेल करना है। इस स्टोरी के बेस पर आप बेसिक कंटेंट्स को समझ पाएंगे कि जीएसटी कैसे चार्ज होता है, किस किस नेम पे चार्ज होता है। तो काफी हद तक का आपकी प्रॉब्लम इससे दूर हो सकती है। यहाँ पर हमने आपको स्टैंड किया है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। आप यूपी में हैं और गुड्स आप कहां कहां से परचेज करते हैं, तो एक मैंने एग्जांपल लिया है यूपी का, एक दिल्ली का लिया और एक एमपी का। इसकी ऑलरेडी कॉस्ट है 1000 रुपीज का, आप दिल्ली से परचेज कर रहे हैं, 1000 रुपीज का आप यूपी से परचेज कर रहे हैं, 1000 रुपीज का आप एमपी से परचेज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप परचेस करेंगे तो परचेस करते समय आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। जो टैक्स का पेमेंट आप करेंगे उसको देखिए क्या होगा। जब आप दिल्ली से परचेस कर रहे हैं या एमपी से परचेस कर रहे हैं तो ये सेम स्टेट नहीं है। सेम स्टेट ना होने की वजह से इसको हम लोग इंटर स्टेट बोलेंगे, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आएगा। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप इंटर स्टेट वर्सेस इंट्रा स्टेट टर्म को भी साथ साथ समझें। इंटर स्टेट टर्म का मतलब हुआ कि जिस समय आप अलग अलग डील करते हैं, अलग अलग डील करने का मतलब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया आपका, और आप जो है वो किससे डील कर रहे हैं। जिस समय आप एमपी के साथ डील करोगे तो ये इंटर स्टेट की डीलिंग हो जाएगी। जिस समय आपकी डीलिंग कहां से होगी, दिल्ली के साथ में होगी, तो अगर दिल्ली के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इंटर स्टेट का। इंटर स्टेट में अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। अगला पॉइंट हम आते हैं इंट्रा स्टेट। फिर सर ये इंट्रा स्टेट की क्या कंडीशन है। इस एग्जाम्पल में जब आपकी डीलिंग किससे हो रही है, जो बंदा यूपी का है, क्यों, क्योंकि आप खुद यूपी में स्टैंड कर रहे हो। तो जिस समय यूपी वर्सेस यूपी है, सेम स्टेट में है, तो यहां पर हम इंट्रा स्टेट वर्ड यूज करते हैं, और जब ऐसी कंडीशन है तो हम इंटर स्टेट टर्म यूज करेंगे। अब होता क्या है, जब बेटा इंट्रा स्टेट हो मतलब यूपी वर्सेस यूपी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो भी टैक्स लगेगा वो टैक्स दो पार्ट में टैक्स होगा। किस चीज का, जीएसटी का। तो जीएसटी का जो दो पार्ट होगा, एक पार्ट आपका होगा सीजीएसटी और दूसरा आपका पार्ट होगा एसजीएसटी। यहां पर देखिए दो पार्ट मैंने इसलिए किए क्योंकि टैक्स का एक पोर्शन गवर्नमेंट को चला जाएगा और एक टैक्स का पोर्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, खाली गवर्नमेंट बोल दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। सपोज करते हैं कि इस जगह पर जो डीलिंग हो रही है उसमें जो परसेंटेज है जीएसटी का टैक्स रेट, जीएसटी का टैक्स रेट आता है 12%। कितने परसेंट आया, 12%। तो जितना भी उस कंटेंट के ऊपर बेटा टैक्स रेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। इसका मतलब हुआ 6% का सीजीएसटी हो जाएगा और 6% का एसजीएसटी हो जाएगा। ये तो डिवीजन हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में, थ्योरी का पार्ट हो गया। तो अब देखिए विजुलाइज इफेक्ट करके कि कैसे हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आपकी डीलिंग उत्तर प्रदेश के हो रही है, मतलब उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश है, तो इस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे, उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीएसटी के दो टैक्स हो जाएंगे, एक सीजीएसटी हो जाएगा और एक एसजीएसटी हो जाएगा। ये हो गया टोटिकल। तो यहाँ पर अगर विजुलाइज इफेक्ट देखें तो गुड्स आपने परचेज किए थे वो 1000 के थे, अब इसी पे ही आपको क्या दे देना है,
आपको दे देना है CGST और साथ में क्या दे देना SGST। दोनों कितने कितने परसेंट है? दोनों बेटा 6% है। ये देखिए ना, एज्यूम किया 6%, 6%, तो 1000 के ऊपर हम निकाल लें 6%, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 60 रुपीज और ये 60 रुपीज, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1120। इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री में ये गुड्स जो एंटर करेंगे वो 1120 रुपीज के करेंगे। कितना सबको समझ में आता है? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर आपने 60 रुपीज, सर एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ पर देखिए जो गुड्स हैं वो आपने परचेज किए, तो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 1000 थी। तो 1000 गुड्स के ऊपर आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप इस पे 1000 के ऊपर जब 6% टैक्स निकालोगे तो ये कितने रुपए हो गया? 60 रुपीज हो गया कि नहीं हो गया? सेम थिंग SGST पे 1000 का 6% निकालोगे तो ये 60 रुपीज हो गया कि नहीं हो गया? तो जो गुड्स आपने 1000 में परचेज किए थे जिसकी कॉस्ट 1000 की थी, उस पे 60 रुपीज SGST का देंगे, 60 रुपीज उसी पर आप देंगे CGST का। तो फाइनली ये गुड्स आपको 1120 रुपीज का आपकी फैक्ट्री में पड़ेगा। यस और नो? यस सर। नाउ क्लियर? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। इसके बाद आता हूं, अभी मैंने सिर्फ आपको एक डीलिंग बताई है, कौन सी? कि जब आपने गुड्स उत्तर प्रदेश में ही परचेज किए, उत्तर प्रदेश की ही पार्टी से, मतलब पार्टी जो थी वो उत्तर प्रदेश की थी और आपने इसी से ही परचेज किया। ऐसी कंडीशन में अब आप समझ गए कि हम जो टैक्स का टर्म यूज करेंगे वो होगा CGST और होगा SGST। जितना भी टैक्स रेट हो, जैसे यहाँ था टैक्स रेट हमने अज्यूम किया कि 12% है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। हाफ चला जाता है SGST को, हाफ चला जाता है CGST को। अब इस तरह आपकी फैक्ट्री में 1120 का एक गुड्स आ जाता है। आगे आते हैं, अभी आपके दूसरी पार्टी मध्य प्रदेश में है और एक पार्टी आपकी दिल्ली में भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया, एक पार्टी अभी आपकी मध्य प्रदेश में है और एक पार्टी अभी आपकी दिल्ली में है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश नहीं है, मतलब सेम स्टेट नहीं है। यहाँ पर क्या बात हुई थी? उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश, मतलब ये था सेम स्टेट। और ये बात हो रही है कि आपकी पार्टी कहाँ है? ये अदर स्टेट में है। तो जब अदर स्टेट में होगा तो टेक्निकल टर्म आपको पता है इंटर स्टेट कर देंगे। ऐसी कंडीशन में फिर टैक्स का क्या नाम होगा? ऐसी कंडीशन में इस टैक्स का नाम होता है IGST। क्या नाम हो जाएगा? IGST। तो आप यहाँ पर IGST की बात करते हैं और IGST का पेमेंट करेंगे। तो जब आप बेटा IGST की बात करें तो इसके ऊपर टैक्स हम लगाएं कितना? तो IGST भी सेम परसेंटेज होगा, कितना बेटा? 12%। तो यहाँ पर अब हम IGST की बात करते हैं, हाउ मच? 12%। ये हो गया हमारा IGST 12%। अब आप कहेंगे सर क्या इसको डिवाइड नहीं करना हमको? नहीं बेटा, जब भी सेम स्टेट होता है तभी परसेंटेज 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सेंटर का हिस्सा अलग, स्टेट का हिस्सा अलग। मगर जिस समय इंटर स्टेट की बात हो, जैसे एग्जाम्पल बताया कि आप दिल्ली से गुड परचेज कर रहे हैं या फिर आप मध्य प्रदेश से गुड परचेज कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में परसेंटेज को डिवाइड नहीं किया जाता है, सीधा एक ही टैक्स निकलेगा और वो टैक्स आपका कौन सा हो जाएगा? IGST। IGST। आप जो टैक्स का नाम लगाएंगे, ये टैक्स जो हमारे पास है इसका नाम होगा IGST और सीधे सीधे इसका 12% हम लोग चार्ज करेंगे। तो 1000 का 12% हो गया 120 और ये गुड्स भी आपके शॉप पर आएंगे। तो जब ये गुड्स आएंगे, ये कितने के पड़े? 1120 के ये गुड्स आपको पड़े। सेम थिंग यहाँ पर आप फिर से टैक्स देंगे IGST 12% के हिसाब से, तो 120 ये गुड्स भी आपकी शॉप पे आएंगे, ये गुड्स भी आपको पड़े 1120 की। तो अगर हम ये आपकी शॉप या फैक्ट्री या जगह को माने तो इस जगह पर आपने 3 जगह से गुड्स को परचेज किया। कहां कहां से परचेज किया था?
पहला दिस वन, इसको मैंने एक पहली पार्टी दिया, दिस इज योर फर्स्ट पार्टी, दिस इज योर सेकेंड पार्टी एंड दिस इज योर थर्ड पार्टी। तो इस कंडीशन में फर्स्ट पार्टी से जो परचेज किया वो वैल्यू हुई 1120, सेकेंड पार्टी से परचेज किया उसका भी वैल्यू पड़ा 1120, तीसरी पार्टी से ही परचेज किया तो ये वैल्यू हो गई 1120। टोटल जो गुड्स आपके पास आए वो 3300 के आए और यही आपकी अब कॉस्ट पड़ गई कि नहीं पड़ गई 3360 की। जो गुड्स हैं इनको आपको रखना तो है नहीं, आपने इसलिए लिया है कि इनको आप आगे जाकर के सेल कर सकें। तो आप सेल करते समय क्या करते हैं, एज इट इज तो करेंगे नहीं, लेबलिंग करेंगे, कुछ वैल्यूज उसमें इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब है कि आप इसका वैल्यू ऐड करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे क्या, वैल्यू। तो जो वैल्यू ऐड होती है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। तो ये वैल्यू आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पास ये मार्केट प्राइस आकर के बन जाएगा। तो सपोज करिए कि आपने अपने पास आकर के वैल्यू ऐड करी और ये वैल्यू ऐड जो है होते होते वैल्यू जाके बनती है, तो कितने की वैल्यू ऐड करी, 1640 की। 1640 ऐड करके अब ये कंटेंट आपको पड़ गया 5000 रुपए का, जो बल्क आया था वो बल्क आपको पड़ गया 5000 रुपीज। अब बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? नो सर। यही 5000 के आइटम आपको सेल कर दिए हैं। आपने इस 5000 आइटम को सेल करने की बात करी, तो जैसे ही सेल करने की बात करी तो यही 5000 का जो आइटम है इसको आप क्या करोगे, सेल करते हो। यही 5000 का आइटम 3 पार्टियां आपकी हैं जिनको आप सेल करोगे। तो फिर से देखिए, एक पार्टी आपकी उत्तर प्रदेश की है, एक बिहार की है, ये पार्टी हो गई ए जो बिहार की है, ये पार्टी हो गई बी जो उत्तर प्रदेश की है, ये पार्टी हो गई आंध्र प्रदेश की सी। इन लोगों ने आपसे गुड परचेज करा, सबके अपने अपने ऑर्डर आए, तो इस 5000 में से 3 पार्ट में आपने इसको सेल करा। तो जैसे ही सेल किया तो इसको कितना सेल किया, इसको सेल किया आपने 2000 का, इनको सेल किया 1500 का और इनको सेल किया 1500 का। इसका मतलब है पूरा 5000 सेल कर दिया, कुछ भी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की नहीं बचाई। एग्री? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब नो सर। यहाँ पर देखिए, आप उत्तर प्रदेश में थे और आपने बी को सेल किया है जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जैसे ही उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर टैक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं डिवाइड हो जाएगा? यस सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने बात को, यहाँ पर हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? परसेंटेज मैं वही रखता हूँ 6%। क्यों 6% रखे? क्योंकि इससे कैलकुलेशन आगे की जब सही हो जाए तो ये 12% को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जो कि 6% है। इस तरह से 120 रुपीज आपका हो गया सीजीएसटी, 120 रुपीज हो गया। 60 हुआ, 2000 रुपए है, अच्छा सॉरी सर। तो 2240 रुपए के कंटेंट अब आप उसको फर्दर आगे मूव कराते हो और ये फर्दर आपके 2240 रुपए बी पार्टी को चले जाते हैं। क्या इतना सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। देन दूसरी पार्टी के ऊपर आते हैं। ये दूसरी पार्टी जिसको हमने 1500 पे किया, ये रहती है आंध्र प्रदेश में। ध्यान से देखो, जैसे ही हम आंध्र प्रदेश के लिए आएंगे तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा। इंटर स्टेट होने पर टैक्स के 2 पार्ट में डिवीजन नहीं होते, तब हम लोग आईजीएसटी करेंगे आईजीएसटी। तो यहाँ पर हम आईजीएसटी देंगे और ये आईजीएसटी सीधे सीधे 12% ले लिया जाएगा। समझ रहे हैं? 12% कोई डायरेक्ट को ले लेंगे तो ये वैल्यू हो गई 240 सॉरी 180। सॉरी तो जो 180 240 नहीं 180 1500 है ना। आप सी को दे देंगे तो ये वैल्यूज आपकी सी के पास चली जाएगी। एनी डाउट? नो सर। फिर इसी तरीके से अब आपने बिहार वाले को दिया है, तो जब बिहार वाले को गुड दिया तो देखो अदर स्टेट आ गया कि नहीं आ गया? अदर स्टेट आ गया, इंटर स्टेट आ गया, तो यहाँ पर आईजीएसटी वर्ड यूज होगा
और हम यहाँ पर IGST देंगे 12% और ये वैल्यू हो जाएगी 180। इसको 1680 को हम सेल कर देंगे किसको, ए को। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 कंटेंट सेल किए अलग अलग। अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं कि आपने टोटल सेल्स कितने का किया, तो टोटल सेल्स में आप बोल सकते हो कि हम विद GST अगर बात करें तो हमने 1680 का सेल किया, हमने 2240 का सेल किया और हमने फिर से 1680 का सेल किया। एग्री? यस सर। टोटल अगर हम सेल की बात करें तो ये टोटल हमारा होता है 5600 रुपीज। इसमें से सेल हमने किसको किया, ए को किया, ये सेल किया, बी को किया, ये सेल किया हमने, डी को किया। अगर हम इसी को क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक देखिए करके हम कैसे देख सकते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए जो गुड्स हमारे पास थे वो टोटल बेटा 5000 के थे। इस 5000 पे हमने 12% लगाया, तो इसका मतलब अब ये वैल्यू, अगर ये सारे के सारे गुड्स जो हैं तो 5000 के थे और सबके ऊपर टोटल अगर हमने 12% लगाया तो हमारी क्या पोजीशन हो जाएगी, इसका मतलब टोटल टैक्स जो है वो हमने 600 का दिया और देखो टोटल वैल्यू 5600 हो गई या नहीं हो गई? यस सर। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया, अलग अलग टैक्स और टैक्स का सिस्टम भी अब आपको समझ में आ गया। अब एक समस्या ये आती है कि सर CGST और SGST तो हम समझ गए, अब हम परचेज कर रहे हैं तो भी CGST है, सेल कर रहे हैं तो भी CGST SGST है, जब बल्कि नेचर तो इसका बदल रहा है। यस, नेचर बदल रहा है। तो नेचर बदलते समय सर इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, जरूर चेंज होना चाहिए। पहले तो आपको नेचर को समझना होगा। नेचर को समझने का क्या मतलब, नेचर का समझने का मतलब है कि हम इस जगह क्या करते हैं, दो काम करते हैं, हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो CGST और SGST भी तो फिर परचेज और सेल करते समय सब बदलना चाहिए। तो ये हमारे पास परचेज है, ये हमारे पास क्या है, सेल है। उसी तरीके से SGST का जो टर्म था वो भी तो सर दो पार्ट में होना चाहिए, मतलब एक पार्ट हमारा हो परचेज का और एक पार्ट हो हमारा सेल का।